हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस प्रियंका। मैं हूँ प्रियंका और मैं अभी ईएसआईसी में एज एन एमटीएस वर्किंग हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इंग्लिश के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आप 75 में से 75 मार्क्स स्कोर कर सको। मेरा जो स्कोर था, मैं 25 में से 23 क्वेश्चन मेरे सही थे और 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे, बट फिर भी मेरा स्कोर 75 में से 67 मार्क्स था, जो कि अच्छा स्कोर है। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, मॉक टेस्ट कहाँ से देना है। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिससे आप आगे आने वाले 1 महीने में अपना मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मैं आपको कॉपी पेन पे समझाती हूँ। तो देखो, इंग्लिश को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। वोकैब और ग्रामर का जो वेटेज है वो एमटीएस के एग्ज़ाम में ज़्यादा है। कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज यहाँ पे थोड़ा कम है। कॉम्प्रिहेंशन में यहाँ पे आपको एक क्लोज टेस्ट देखने को मिलेगा। पीक्यूआरएस और पैसेज इसमें नहीं आते, तो को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो मैं आपको वोकैब से बताती हूँ। वोकैब के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको कहाँ से कवर करना है। तो वोकैब के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ब्लैक बुक, मैंने भी ब्लैक बुक से ही पढ़ा था। और ब्लैक बुक को आपको जितनी बार हो सके उतनी बार आपको इसको रिवीजन करना है। देखो, कोई आपको बोलेगा कि डेली आप 20 इडियम्स, 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर लो, बट मुझे तो उस तरीके से याद नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ, डेली रीड करती जाती हूँ। आपको सिर्फ बुक को रीड करना है, कुछ भी याद नहीं करना। धीरे धीरे जब आप उसको 3-4 बार रिवाइज कर लोगे तो उसके बाद आपको खुद ही बहुत सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगते हैं, जो आपको बार बार रिवीजन करने के बाद भी याद नहीं हो रहे, आप उनको हाईलाइट कर सकते हो ताकि आप कम टाइम में ही उन वर्ड्स को रिवाइज कर सकते हो। जैसे मैं आपको अपनी बुक में दिखाती हूँ, या आप मेरी बुक में देख सकते हो। मैंने इसमें जो वर्ड मतलब याद नहीं होते, मैं बार बार भूल जाती हूँ, उन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो इससे मैं कम टाइम में इससे मैं इन वर्ड्स को रिवाइज कर पाती हूँ। तो इस तरह से आप ये इस बुक को कवर कर लोगे और आपको यहाँ से इडियम्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ से याद हो जाएगा। इसके अलावा आपने एक चीज़ और करनी है, वो है मॉक टेस्ट। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको उसमें कुछ वर्ड्स आपसे गलत हो जाते होंगे, चाहे वो स्पेलिंग का हो, ईडियम का हो, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या एंटोसाइन हो, कुछ भी हो। तो आपको उस जो वर्ड आपने गलत किया है आपको उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और बीच बीच में उस कॉपी को रिवाइज करते रहना है। तो इससे आपके जो आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो उससे भी आपके बहुत सारे वर्ड्स ऐसे कवर हो जाएंगे। अब देखो, वो कैब में आपका आता है ईडियम्स, एंटोसाइनो, स्पेलिंग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोनिम। फ्रेजल वर्ब ज़्यादा नहीं आता, बट फिर भी आप इसको करके जा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका वोकैब का पार्ट है। इन सब चीज़ों को आपने ब्लैक बुक से आप कवर कर लेना। इसके अलावा मैं आपको ग्रामर के लिए बताती हूँ। तो ग्रामर के लिए तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगर आपका सिलेबस पहले से कंप्लीट है तो आपने जहाँ से भी पढ़ा है, आप उन वहाँ से आपके नोट्स बने होंगे इंग्लिश के, तो आप अपने नोट्स को रिवाइज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कहीं से भी नहीं पढ़ा, अभी तक ग्रामर कंप्लीट नहीं किया, तो उसके लिए आप कंप्लीट ग्रामर बाय अमन वशिष्ठ सर, ये प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप ये सर का वीडियो देख सकते हो। इसमें सर ने सारे ही चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं और बहुत अच्छे से समझा रखा है। और इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे उनके ही चैनल पे, वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखो, इसके अलावा ग्रामर की रिवीजन के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम 1 की बुक है, जो कि बहुत अच्छी है। इससे आप ग्रामर को बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो। मैंने भी इसी बुक से रिवाइज़ किया था। ये है मेरी वॉल्यूम 1, जो कि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो अभी इसकी हालत ख़राब हो गई है, बट इसी से मैंने सारे चैप्टर्स रिवाइज़ किए हैं। मैंने पहले नीतू मैम से ही पढ़ा था उस टाइम जब ग्रामर पढ़ी थी। तो इससे आप इस पूरी बुक को आप बार बार रिवीजन करोगे तो कम टाइम में रिवीजन के लिए आपका एज अ नोट्स की तरह भी ये काम करेगा। के अलावा ग्रामर में वॉइस और नरेशन का क्वेश्चन इसमें नहीं आता एमटीएस में, तो इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हो। अब देखो, ग्रामर में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हमने ग्रामर तो पढ़ लिया है, हम रिवीजन भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमसे एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन नहीं होते। और एग्ज़ाम में आपके एमटीएस के एग्ज़ाम में ग्रामर में एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन ही ज़्यादातर देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस फिलअप के भी देखने को मिलते हैं। तो देखो, एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगी, वो है मिरर ऑफ कॉमन एरर।
मुझसे भी एरर बिल्कुल नहीं बनती थी। इवन मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया था ग्रामर का, फिर भी मैं एरर नहीं पहचान पाती थी। तो इसकी किसी ने सजेस्ट किया था, तो फिर मैं ये बुक लेके आई और मैंने इसी बुक से एरर की प्रैक्टिस की। इससे 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद फिर ना मुझे समझ आने लग गया था कि कहाँ की चैप्टर से एरर कैसे पहचानते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। तो ये है मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये भी बुक थोड़ा पुरानी हो गई है। इसमें ये 14 चैप्टर हैं, जिसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है आर्टिकल, नाउन एंड केस, नाउन एंड नंबर्स। तो इसमें हर चैप्टर वाइज दिया हुआ है। जैसे ये वाला चैप्टर है नाउन एंड नंबर्स, सो इसमें आपको दिया हुआ है कि इस चैप्टर से किस टाइप की एरर्स बनती हैं। तो अगर इस चैप्टर से कोई एरर आएगी तो आप उन्हें पहचान पाओगे। और फिर इसके बाद ना इसमें हर चैप्टर के पीछे 50-50 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप चैप्टर रिवाइज करो और फिर ये क्वेश्चन लगा लो। 2-3 बार ऐसे कर लोगे तो इतना मोर देन इनफ है। हालांकि ये बुक बहुत मोटी है, पूरी बुक ख़त्म करना मुश्किल है। मतलब मैंने खुद भी ये पूरी बुक ख़त्म नहीं की, बस मैंने इसमें से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की है 2 से 3 बार, और उससे मेरे एरर्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी इससे आपका ठीक हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन का जो पोर्शन रहता है वो CGL और CHSL के एग्ज़ाम्स में थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट इसमें कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट थोड़ा सा कम है। इसमें कॉम्प्रिहेंशन में आपका एक क्लोज टेस्ट आएगा जिसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे। बाकी इसमें पैसेज और PQRS नहीं आता, तो इनको आप स्किप भी कर सकते हो। अब देखो क्लोज टेस्ट में भी ना ऐसा होता है कि बहुत प्रॉब्लम आती है। हम 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन ही कर पाते हैं। समझ ही नहीं आता कि इतने कम टाइम में क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए मुझे भी जब क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने क्या किया था, मनीषा बंसल मैम की एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, मैं वो प्लेलिस्ट का लिंक भेज दूँगी। उसमें कुछ 10 से 15 वीडियो हैं जो आप देख लोगे तो उसके बाद क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेना। उससे आपका क्लोज टेस्ट में कभी दिक्कत नहीं आएगी, और आप जितनी ज़्यादा क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे आपका उतना अच्छा हो जाएगा। और कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि आप डेली 20 to 30 मिनट की रीडिंग कर सकते हो। रीडिंग के लिए मैं आपको न्यूज़पेपर सजेस्ट करूँगी। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो जो आपको पसंद है। ऐसा नहीं है कि आपको हिंदू ही पढ़ना है या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, आपको कोई भी न्यूज़पेपर पसंद है आप वो पढ़ सकते हो। इससे आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प मिलेगा। मैं भी हिंदी मीडियम से थी, मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने भी इसी तरीके से ये सब सोर्सेज मैंने फॉलो किए थे और इससे इम्प्रूवमेंट हुआ मेरी इंग्लिश में। और अभी मेरा इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर आता है। अब आपको इसके अलावा क्या करना है, PYQ और मॉक टेस्ट देना है। PYQ और मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक ऐप यूज़ कर सकते हो। आप उनका पास ख़रीद सकते हो, ज़्यादा महंगा भी नहीं आएगा, अफोर्डेबल है। और वहाँ पे बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मैंने भी सिर्फ टेक्स्ट बुक ऐप ही यूज़ किया है अभी तक, और मैं वही यूज़ करती हूँ। उसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो मैंने तो कभी किसी और प्लेटफॉर्म के मुक वगैरह दिए नहीं है, मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक के ही मुक देती हूँ। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ से MTS के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आपसे हो पाएँ उतने आप कर लो। और मॉक टेस्ट देते टाइम आपको एक ध्यान रखना है, या फिर जब आप PYQ पेपर सॉल्व कर रहे हो, कि आपकी जहाँ भी उसमें मिस्टेक हो रही है उसको नोट डाउन आपने कर लेना है। चाहे आपकी वोकैब की मिस्टेक है या ग्रामर की मिस्टेक है, उसको नोट डाउन कर लेना। और फिर आपने कोशिश करना है कि आपने आज जो मिस्टेक की वो दोबारा से ना करो। और जो उसके अलावा जो भी आपके वीक टॉपिक हैं आपको उनका रिवीजन और प्रैक्टिस कर लेनी है। मान लिया कि आज आपने मॉक दिया और आपका नाउन वाला चैप्टर का क्वेश्चन गलत हो गया, तो आज ही जाके आपने नाउन वाला चैप्टर रिवाइज़ करना है, और नाउन वाले चैप्टर के जो एरर के क्वेश्चंस होती हैं वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये थी इंग्लिश की कंप्लीट स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ। देखो अभी आपके एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम रह गया है, कभी भी उसका डेट्स आ सकती हैं, तो आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, जितना हो सके रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको उसी कंटेंट को रिवाइज़ करना है। और जो भी आप मॉक टेस्ट देते हो उसमें जो भी आपका वीक टॉपिक है आपको उस वीक टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। देखो यहीं पे ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि उन्हें पता तो होता है कि ये टॉपिक वीक है, बट वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करते जाके, तो उसको रिवाइज़ करना है, प्रैक्टिस करना है। अब देखो आपके कुछ क्वेश्चंस है कि मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करें। तो देखो जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आप ये सब करो, आपका मार्क्स इम्प्रूव हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है मार्क्स इम्प्रूव होने में, बट हो जाएगा। और मार्क्स बहुत सारे लोगों के फ्लक्चुएट भी होते हैं, तो देखो वही
चीज़ है कि जब तक आप अपने वीक पॉइंट्स पे काम नहीं करोगे, आपको पता नहीं होगा आप कहाँ गलती कर रहे हो, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन से चैप्टर में आप गलती कर रहे हो। तो जब तक आप उसको इम्प्रूव नहीं करोगे तब तक मार्क्स ऐसे ही फ्लक्चुएट होता रहेगा। लेकिन आप ऐसे ही पढ़ते रहो। अब देखो, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो क्या इतने दिनों में एमटीएस क्लियर हो जाएगा? देखो, मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकती, बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बट अगर आप पढ़ोगे तो इस साल नहीं भी हुआ तो नेक्स्ट साल आपका ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप अपना 100% दो। ये मत सोचो कि होगा या नहीं होगा, आप बस अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपका और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना। ठीक है गाइस, बाय।